हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप सभी को ये बताएंगे कि मैथ कहाँ से पढ़ें। और ये नहीं समझ में आता है कि ये जो सब चीज़ें हैं ये वास्तव में सॉल्यूशन है या हमारा कंफ्यूजन है। हमें ये नहीं समझ आता है कि क्या वास्तव में ये सब जो हमारे सोर्स हैं ये हमारा सॉल्यूशन है मैथ में कि कंफ्यूजन है। बहुतों लोगों का इसी से सॉल्यूशन हो जाता है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत लोगों का कंफ्यूजन ही रह जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये सब चीज़ें वास्तव में है क्या। देखिए, है तो सॉल्यूशन ही, कंफ्यूजन आपके दिमाग में है। क्या कंफ्यूजन है, आइए उसी को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला बात, आप कहते हैं कि मैथ कहाँ से पढ़ें। सबसे पहली बात आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी सोर्स पढ़ने हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन कौन से सोर्स पढ़ने हैं आइए देखते हैं। तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको एक बात पूछते हैं आपसे। एक बात बताइए, आप कहीं भी शादी में या कहीं भी तैयार होकर के कहीं जाते हैं? आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल जाते हैं सर, हम जाते हैं ना। तो जब आप कहीं शादी में या किसी फंक्शन में कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तैयार होकर के, आप देखते होंगे जितना ज़्यादा तैयार रहते हैं आप शीशा जरूर देखते हैं, माने दर्पण। चेहरा देखते हैं ना, तो बिल्कुल देखते हैं। और क्या देखते हैं? अपना शूज देखते हैं, जूता देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, पीछे होकर के देखते हैं, आगे होकर के देखते हैं, कई तरीके से देखते हैं। कब? जब आप तैयार होकर के जाते हैं तब। और वहीं पर जब खेतों में काम करने जाते हैं तब वो शीशा देख करके जाते हैं क्या? नहीं जाते ना, तब नहीं ना आईना देखते हैं, तब क्या करते हैं? वैसे ही चले जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब हम तैयार होकर के कहीं जाते हैं तो हम शीशा जरूर देखते हैं, आईना जरूर देखते हैं। उसी वजह से उसी तरीके से ये हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ना, ये होता है हमारा आईना। क्या होता है भैया? आईना। और आईना बहुत ज्यादा जरूरी होता है देखने के लिए कि हम तैयार हैं कि नहीं। पहला बात तो आपका ही हो गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से भी मिल जाए, जहां से किरण पब्लिकेशन में आपको पता है कि एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर है सब मिल जाते हैं। जो भी आपकी तैयारी, अगर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी है तो उत्तर प्रदेश के जितने भी पेपर, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएसआई, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम कराता है वो सभी के, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी मैथ के प्रीवियस पेपर होंगे उन सबको एसएससी के किरण पब्लिकेशन में भंडार है ना। और भी पब्लिकेशन आते हैं, किरण पब्लिकेशन को हमने भी पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है ना। ये कोई किसी का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम आपको सॉल्यूशन एक्चुअल में दे रहे हैं, क्योंकि हम आप यही तो किए होंगे, इन्हीं सोर्सेस से कहीं न कहीं हम लोग पढ़े होंगे। अपने से सवाल को खोद करके तो नहीं निकाले होंगे, कहीं न कहीं इन्हीं लोगों के माध्यम से ही हम लोग पढ़े होंगे या हम पढ़ा रहे हैं इन्हीं लोगों के माध्यम से, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि वो हमारा एक आईना होता है, तो प्रीवियस ईयर को हमको लगाने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत है। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसका आप कलेक्शन आपके पास होना चाहिए और आपको लगाना भी है, ठीक है ना। पहला बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमको जरा सा आप, कि अगर हम आपसे बोल दें कि कोई एक पेपर फिट करो, कोई एक पेपर फिट करो, जैसे मान लीजिए आप एफएफसी का तैयारी करते हैं और हम आपको बोल दे रहे हैं पुलिस का पेपर फिट करो, आप क्या कहेंगे? पहला प्रश्न आपका हमसे क्या होगा? क्या कहेंगे? कहेंगे ना हमसे कि कोई प्रीवियस पेपर दे दीजिए सर, कहेंगे ना। तो प्रीवियस पेपर देंगे जब हम, तो उसी के जैसा उसी का आधार आप बनाएंगे ना, तो कहीं न कहीं उस प्रश्न पे आपका भी प्रश्न इन्फ्लुएंस रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे अगर एसएससी एग्जाम लेती है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम लेता है, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम लेता है, या कोई भी परीक्षाएं जो सीडीएफ वगैरह जो भी हो गए, जो भी परीक्षाएं हुए, वो प्रीवियस ईयर को रखते जरूर हैं, इन्फ्लुएंस उसका जरूर होता है। जैसे आपके अंदर ये आ रहा है, आप भी कभी पेपर फिट करिएगा तो आपके अंदर भी वही चीज आएगा, प्रीवियस ईयर देखना, वैसे इनके भी अंदर आएगा। इस वजह से प्रीवियस ईयर का महत्व बहुत ही ज्यादा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप वास्तव में सीरियस नहीं हैं, वास्तव में आप सीरियस नहीं हैं। आप एग्जाम देने के लिए, आप तो बस ऐसे एग्जाम कई बार काउंट कराने के लिए आप दे रहे हैं, 2 बार 4 बार 10 बार ऐसे काउंट कराने के लिए, जैसे हम लोगों के साथ हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको समझना। तो सबसे पहला काम आपका हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए। उसके बाद से आप कहेंगे कि कोई और सोर्स भी लें क्या। अब आपके पास या तो आरएफ अग्रवाल मैथ की बुक होगी, या तो राकेश सर की बुक होगी 7300 वाली जो मैथ आती है, या तो लुसेंट की भी मैथ आती है, सगीर अहमद की आती है, बहुत सी किताबें आती मार्केट में, बहुत सी किताब आती है, ठीक ना।
ये सब पहले अभी किताबों की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर की बात कर लेते हैं। इन सब किताबों में से आप सोचते हैं कि कौन सा लगाएं। सबसे पहले आपको ये क्लियर हुआ कि प्रीवियस ईयर तो लगाना, सबसे पहला काम आप वहां पर रोकिए अपने आप को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने लगा। उसके बाद से आपके पास कोई भी एक हो, कोई भी एक सोर्स, जो भी एक हो, सब बेस्ट हैं। कोई टॉपर इनको पढ़ करके परीक्षा निकाला है, कोई टॉपर इनको पढ़ करके परीक्षा निकाला है, कोई ये भी पढ़ करके परीक्षा निकाल देते हैं। तो परीक्षा निकालो, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है नहीं जो लोगों ने प्रूफ नहीं कर दिया कि हम ये कर सकते हैं, सभी लोगों ने किया है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी आपके पास जो भी एक बुक हो उसको और प्लस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप साथ में लगाइए बस। अगर आप मैक्सिमम एफर्ट करना चाहते हैं तो 2 किताबें लगा सकते हैं, अदरवाइज हम तो सबसे पहले एक ही चीज कहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाइए। अच्छा, अब ये किताबों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। अब आप कहते होंगे लगाने तो बैठते हैं, मन नहीं करता है, 400 लगाते हैं, 5वां नहीं आता, 6वां नहीं आता, 7वां नहीं आता, छोड़ देते हैं, नींद लगने लगता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनिया भर का प्रॉब्लम, ये झंझट वो झंझट, तमाम झंझट। अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये झंझट रहने से या उस झंझट को हमसे बताने से, कहीं और से बताने से आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्या? अगर मिल जाएगा तो आप बताइए, हम तो कहेंगे 2 की जगह पर 10 लोगों को बताइए झंझट, अगर ज़्यादा नंबर मिल जाए तो। इससे तो नहीं मिलेगा। इस वजह से आप किसी ऐसे से पूछिए जो वास्तव में आपको समझा सके उस बात को, आप उनसे राय लीजिए, जो पास भी हुए हैं और जो पढ़ करके फेल हुए हैं। देखिए, जो पढ़ करके पास हुए हैं उनसे ज्ञान लेना और जो पढ़ करके फेल हुए हैं उनसे ज्ञान लेना, दोनों में बस एक ही अंतर है, वो पास हो चुके हैं और ये पास नहीं हुए हैं, बाकी कोई अंतर आप नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो उनसे पूछना, यानी कोई भी एक किताब उठा लीजिए, कोई सा भी एक किताब उठा लीजिए और शुरू करिए। सबसे पहली बात, कैसे शुरू करेंगे? जो भी क्वेश्चन आए आपके सामने, आप पहला क्वेश्चन लगाइए। मान लेते हैं कि आप में 100 क्वेश्चन है, कुल मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन है मैथ में, कोई एक चैप्टर में, ठीक है ना? 100 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लगाया आपने, दूसरा क्वेश्चन लगाया, तीसरा क्वेश्चन लगाया, 3 ठो लग गया, चौथा नहीं लगा, 5वां नहीं लगा, 6वां नहीं लगा, 7वां नहीं लगा, मान लेते हैं आप छोड़ देते हैं। कैसी आपको पता चल गया कि आपको 8वां नहीं आ रहा है? कैसी आप जान गए बिना पढ़े 9वां नहीं आ रहा? कैसी आप जान गए कि 11वां नहीं आ रहा? और कैसी जान गए आपको कि 50वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है? और कैसी जान गए आपकी 100वां क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है? आप जाने कैसी? बिना पढ़े ही आपके अंदर तो गजब टैलेंट है, बिना पढ़े आप जान जाते कि हमको नहीं आ रहा है। ये तो गजब का टैलेंट हुआ ना, तो गजब का टैलेंट ना रखिए। बिना पढ़े हम नहीं जान सकते कि हमको नहीं आ रहा है कि आ रहा है। कैसे? जैसे साइकिल आप चलाना शुरू किए, क्या किए आप? सबसे पहले आप क्या किए? पहले आप उसको केवल डुगरा रहे थे, जिसको बोलते हैं चलाना, बस हाथों से पकड़ करके, ठीक है ना? तो आपने सबसे पहले डुगराया उसको, फिर पहाड़ी पर बैठ करके धीरे धीरे चला, एक ऊंची जगह देखा, वहां से नीचे आए, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उठा था लंगड़ी सीखे, फिर गद्दी पर बैठना सीखे। गिरे तो का छोड़ दिए का छोड़ दिए का? नहीं ना छोड़े तो इसको कहाँ छोड़ देते हैं। और आपको पता भी है कि मैथ का इंपॉर्टेंस हर एक एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको पता, अच्छे से पता है, और इसी वजह से आप वीडियो सुन भी रहे हैं, इसी वजह से आप देख भी रहे हैं। तो आप क्या करेंगे अब? आज के बाद से सबसे पहला काम कि बिना पढ़े हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं आना चाहिए। बिना पढ़े छोड़ना, पढ़ करके छोड़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ करके छोड़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ करके छोड़ेंगे। इसका मतलब आप कहना छोड़ देंगे क्या? छोड़ दीजिए ना पहली बार में। कहाँ है कि आप एक ही बार में पूरी चीज़ों को समेटना चाहते हैं? एक ही बार में कहाँ आप समेटना चाहते हैं? कहाँ आप चाहते हैं कि एक ही बार में लगा लिया जाए? कहाँ इतना जल्दी आ रहते हैं? जल्दी आना बहुत अच्छी बात नहीं है। जरा सोचिए, हमारा मान लीजिए जन्म हुआ, एक दिन बाद हम बड़े हो जाएं, एक दिन बाद शादी हो जाए, एक दिन बाद बच्चे हो जाएं, पॉसिबल है ये सब? नहीं है ना। 2 दिन बाद बच्चे की शादी हो जाए, तीसरे अगले दिन बुजुर्ग हो जाए, अगले दिन खत्म हो जाए। कहाँ इतना जल्दी आना चाहते हैं? रुक रुक करके एक एक फल का मजा लीजिए। अरे जो आएगा उसका भी मजा लीजिए, जो नहीं आएगा उसका भी मजा लीजिए। सवाल आपका मजा ले रहा है ना? तो आपको क्या करना है? अब आपको सोल्यूशन पर आते हैं। तो करना क्या है? क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 ठो लगा लिया, चौथा पढ़ेंगे, नहीं आया कोई बात नहीं, 5वां पढ़ेंगे, नहीं आया कोई बात नहीं, 6वां पढ़ेंगे, नहीं आया कोई बात नहीं, 7वां पढ़ेंगे, नहीं आया
कोई बात नहीं, 8वां तो आएगा, अरे नहीं 8वां आएगा, 10वां तो आएगा, 12वां तो आएगा, कोई ना कोई आएगा। सही बताइए, एक बार दिल पर हाथ रख करके बताइए, 100 क्वेश्चन में से क्या आपको 30 या फिर 40 क्वेश्चन नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? और अगर आपने थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 100% हमसे जान लीजिए कि आप 50% से ऊपर फॉल लगा लेंगे। आप बिना कुछ लगाए, बिना किसी का कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर भी आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन लगा लेंगे 100 में से। आपको नहीं विश्वास है तो जाकर के लगा के देखिएगा, 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लगा लेंगे तो कह दीजिए 30 क्वेश्चन से हमारा काम चल जाएगा क्या? तो नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा? अरे 0 से या 5 से ठीक है 30 क्वेश्चन लगाना है। अब आप बताइए, मान लीजिए कहीं 30 क्वेश्चन का हम ताकत बताते हैं, आपने 100 में 30 लगाया ना, ताकत बताते हैं जब आप 5 पर थे। मान लीजिए आप कहीं गांव में कहीं चले गए और आपको तब तक सब गांव वाले, मतलब 5-6 आदमी, गांव वाले नहीं, 5-6 आदमी, 5-6 लड़के आपको घेर लिए, मारने ही वाले थे, तब तक कि आपके फतवा 30-40 लोग आपके फतवा वाले आ गए, 30-40 लोग। अब बताइए मजबूत कौन हो जाएगा? बोलिए आप मजबूत हो जाएंगे ना? मजबूत हो गए ना अब आप। तो वैसे ही जब आपको एक को नहीं आ रहा था तो आपने 30 क्वेश्चन लगाया, अब तो 30 ठो आ रहा है, तो तबाही मचाने के लिए आप तैयार हैं, अब बिल्कुल तैयार हैं। अब इसका मतलब है अब आप तबाही मचा सकते हैं। तो 30 आएगा, अब 30 की ताकत है, अब 30 को सीखा, दिमाग काम करना शुरू किया, 10-20 और आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 50% फॉल आप लगा लेंगे। अब करके देखिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। 50 की ताकत आ गई, सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन से समझने की खुद से कोशिश करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा। देखिए करने से कुछ होगा, सोचने से क्यों नहीं होगा। देखिए जो करता है वो हाँ लायक बनेगा, और जो सोचेगा केवल और केवल ना, वो ना लायक बनेगा। अब यहाँ पर निर्भर करता है कि आपको लायक तो बनेंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन हाँ लायक कि ना लायक। अब आपको हम बताते हैं, वरना आप कहेंगे कि आखिर ही कहना क्या चाहते हैं। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं आपको वो समझिए। हम ही कहना चाहते थे आपको कि सबसे पहले आपको आप अपने से लगाए 100 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपने लगा लिया। बोलिए लगा लिया कि नहीं? फिर उसके बाद से आपने क्या किया? सॉल्यूशन देखा, फिर 15 से 20 क्वेश्चन आपने खुद से सीख लिया। इतना तो जरूर दिमाग होगा। 50 क्वेश्चन हो गया, अपने किसी दोस्त के साथ बैठिए, क्वेश्चन पर डिस्कस करिए, पूछिए उससे, निश्चित ही आपके 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन और आपके बढ़ जाएंगे ना। आप दोस्त जब समझाता है ना तो जल्दी समझ में आ जाता है। काहे कि नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको गरिया देगा, गाली दे देगा, बोलेगा काहे नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, तो आपको जरूर समझ में आता है। और उसकी लैंग्वेज आपको कई दिनों से एक दूसरे के साथ उठे हैं, बैठे हैं, तो समझते हैं। इसका मतलब ले दे करके अगर देखा जाए तो 100 में 70% यानी 70 क्वेश्चन आपने लगा लिया, 70% सीख लिया खुद से और दोस्त का हेल्प लेकर के। बाकी जो बचा 30%, यानी ये जो देखिए ये 70% है आपका फाउंडेशन, जो आपको अपने फिर तैयार करने, कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और बाकी जो 30% है वो आप बाकी का सहारा लीजिए, यानी कोई और अदर सोर्स करिए। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि 30% को इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। इस 30% को भी आपको लेकर के चलना है। और वो 30% सीखिए किसे? या इस बुक से, या इनकी किताब से। इनका वीडियो भी आता है, अब वीडियो पर बात करते हैं, लुसेंट मैथ। अब वीडियो की बात करते हैं, ठीक है ना। वीडियो में आपको पता होगा बहुत राकेश यादव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, एक से अच्छे फिर टीचर हैं, ठीक ना। अभिनव शर्मा सर हैं, विपिन यादव हैं, ऐसे बहुत से सर हैं, विपिन यादव सर, तो बहुत से लोग हैं। उनके वीडियो को आप देखिए, आप चाहें तो। और यूट्यूब पर भी बहुत से लोगों का वीडियो फ्री भी है, तो आप 30% वहां से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद से आपका दोनों मिलकर के 100% हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। तो जो 30% नहीं में आते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो आपको इन लोगों का सहारा लेकर के आप लगा सकते हैं। लेकिन कोई एक, देखिए बात समझिए, कोई एक इन लोगों में से, और एक तो रहेगा ही, ठीक है। इसका मतलब आपने ये समझा होगा जरूर कि फाउंडेशन हमें खुद से ही मजबूत करने हैं, खुद से ही बनाने हैं। ये आपको क्लियर भी होगा, इसमें तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, यानी हम आपको समझाना ले दे करके यही चाहते थे कि आपको अपने से करना है, और आप करिए और लगे रहिए, निश्चित ही आपका हो जाएगा। तो वो सुनने है ना, वो कहा जाता है कि बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, लोगों का तो केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा।
तो अंत में एक चीज़ समझिएगा कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस आप इसके माध्यम से करते रहिए और आपको इस चैनल के भी माध्यम से प्रैक्टिस कराया जाता है। तो यही सब बताना था। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कहाँ? किताबों के बीच। धन्यवाद। जय हिंद।